किया है, बिल्कुल सहमत हूं। इसमें आंध्र प्रदेश में जो एनडीए का ये है, हम मान के चल रहे थे कि वहां पे 50-50 हो सकता है, थोड़ी बहुत बढ़त लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण और इनको बीजेपी के एनडीए को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो केरला में त्रिशूर की सीट हो और वो श्योर मानी जा रही है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में जीत सकती है। तमिलनाडु में कहना मुश्किल है, लेकिन कोयम्बटूर और कन्याकुमारी की जो सीट थी उस पे बीजेपी थी फाइट में, जीतेगी हारेगी कहना मुश्किल है, बहुत क्लोज फाइट थी। तेलंगाना की जहां तक बात करिए तो तेलंगाना में निश्चित तौर पे बीआरएस जो वहां की स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी कीमत पे बीजेपी को काफी लाभ मिल रहा है। ये विधानसभा के समय में भी एक सेंटीमेंट दिखा था कि बीआरएस के बहुत सारे वोटर कह रहे थे कि लोकसभा में हम मोदी को वोट करेंगे, बीजेपी को करेंगे। लेकिन जो कर्नाटका की बात है, इसमें अगर आप ग्राउंड पे जाएं तो सबसे बड़ा शिफ्ट जो आया था, जिन ओबीसी की एक बड़ी तादाद ने कांग्रेस को विधानसभा में किया था, वो लोकसभा में बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुके थे। लिंगायत फैक्टर जो क्राइसिस विधानसभा में थी वो यूनाइट हो चुका था। और देखिए इसके कारण पहले से जो भी ग्राउंड में थे वो कह रहे थे कि कर्नाटका में बीजेपी का लॉस नहीं होने वाला है। और जहां तक प्रज्वल रवन्ना की बात है, पहली बात तो ये कि जेडीएस के नेता का कांग्रेस और बीजेपी दोनों से साठ गांठ रहा है पास्ट में, तो लोगों को पता है कि इसकी दारोमदार बीजेपी नहीं है। और दूसरा, जब तक ये इशू आया तब तक चुनाव उस क्षेत्र में हो चुका था। तो बिल्कुल सहमत हूं, बस मुझे आंध्र प्रदेश से इतनी उम्मीदें नहीं थी। ये पता था कि बीजेपी का शीर्ष संगठन और बड़े अधिकारी भी वहां पे कैंप किए हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये काफी बड़ा। बट बाकी जो 4 राज्य हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारी जो ग्राउंड स्टडी और हमारा जो एस्टिमेशन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि देखिए साउथ और ईस्ट में भी जाएंगे, ये दिखाता है कि ये बीजेपी का नया कैचमेंट एरिया है। इसलिए लोग इसे 2004 से जब तुलना करते हैं कि हाइप बहुत था और नीचे आप कोलैप्स कर गए, वो भूल जाते हैं कि 4 में बीजेपी का कैचमेंट एरिया कोर के बियॉन्ड नहीं था। इस बार पूरब और दक्षिण में, और दक्षिण के जो आंकड़े हैं बिल्कुल हमारी ग्राउंड स्टडी से मैच कर रहे हैं। चलिए, तो ये दक्षिण के आंकड़े आप कह रहे हैं कि आपकी ग्राउंड स्टडी से मैच कर रहे हैं। बहरहाल 4 को हमें पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल एग्जिट पोल में मोटा नंबर आपके सामने। दक्षिण भारत की 131 सीटों में से 51 से 54 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ 64 के आसपास सीटें बाकी अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पे सबके मत अलग अलग हो सकते हैं कि तमिलनाडु में क्या तस्वीर, केरल में क्या और तेलंगाना में क्या। यहाँ पर किशोर जी, जस्ट आप जहाँ पर हैं महाराष्ट्र, मतलब वही एक डिविजनल स्टेट बनती है, उसके ऊपर का पूरा उत्तर और फिर उसके नीचे का पूरा दक्षिण। महाराष्ट्र के नंबर आएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन क्या दक्षिण के ये आंकड़े, आप बिल्कुल एक ईमानदार उत्तर दीजिएगा कि यहाँ पर दक्षिण के ये आंकड़े आपको चौंका रहे हैं या ये आपके एंटिसिपेशन में थे? नहीं, आंध्रा एक और कर्नाटक, इसमें इंडिया अलायंस अच्छा करेगा ऐसा मुझे लगता था। और दूसरे भी जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं उसमें भी आसपास इतना ही बताया जा रहा है। तो मुझे लगता था कांग्रेस कर्नाटक में जो उसका लॉस तमिलनाडु में हो रहा है, अपना आंध्रा में हो रहा है, वो पूरा करेगी। तमिलनाडु में 4 से 8 सीटों पे जाएगी ये हमें लग रहा था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की 10 से 12 सीटें आप कम बता रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। अरे जी, एग्जिट पोल है, आपकी आवाज की खनक अभी से कम हो रही है। एग्जैक्ट नहीं है सर, अभी तो जोश में है। अरे नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, बता, मुझे जो लगा वो बता रहा हूँ। मेरे राज्य में तो मैं अश्योर्ड हूँ। अरे अभी आने वाला है सर आपके राज्य का, अभी थोड़ी देर से अपने प्रोफेसर साहब पे चलते हैं। रवि रंजन जी, साउथ में देखिए मोटे तौर पर नंबर में ऐसा नहीं कि इंडिया अलायंस को कहीं, अभी भी वो 64 से 67 है, उससे ज़्यादा सीटें हासिल कर रहे हैं। तमिलनाडु में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा है। आंध्रा में दिख रहा है तो बदल गई वहाँ पे। कर्नाटक में एज इट इज़ वहाँ पे मतलब स्टेटस कोई दिख रहा है, वो किसके फेवर में अलग इशू है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना थोड़ा सा बेस वहाँ बड़ा कर रही है साउथ में? जो लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ेगा, सीट नहीं मिलेगी, बट हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से सीट कन्वर्जन भी 1 से 3 हो सकता है।
नहीं मैं कहूंगा कि जो हमने एब्सोल्यूट नंबर देख रहे हैं, नंबर सीट्स का जो नंबर देख रहे हैं, उससे ज्यादा हमें थोड़ा वोटिंग परसेंटेज के ऊपर देखना पड़ेगा कि जो वोटिंग परसेंटेज आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ। ओवर 143 में 100 मतलब पूरा 131 सीटों का आंकड़ा आप दे रहे हैं साउथ इंडिया से, उसमें वोटिंग परसेंट में बहुत डिफरेंस नहीं, ओवरऑल जो आप दिखा रहे हैं 34 और 37 दिखा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टेट्स में जहां तक हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज आपका ये दिखा रहा है कि बीजेपी साउदर्न स्टेट्स में इनरोड्स तो कर रही है, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस और एनडीए के वोट परसेंट में जहां जहां बहुत ज्यादा फर्क है, देखिए जहां वोटिंग परसेंटेज में फर्क कम है वहां तो सीट निकालने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज में फर्क 15% है, 10% है, तो वहां पे सीट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जो आप स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं 131 सीटों में अब 37 और 34 है, तो यहाँ पे 37 बीजेपी का वोट परसेंटेज है, वो एक्चुअल में कहाँ बढ़ा है, और 34% चूंकि नहीं रविरंजन जी आपकी सहायता के लिए मैं मदद कर देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे बीजेपी को सिर्फ 4% वोट है, लेकिन चूंकि वो सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं 3, इसलिए उनकी सीट निकल रही है। हम एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए की जो आपका परसेंटेज आ रहा है वो एनडीए की है, बीजेपी की परसेंट की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तो एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ राजनीतिक विज्ञान को समझते हुए और इलेक्शंस को समझते हुए कि वोट परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं सीट में, तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपके वोट परसेंटेज के नंबर्स में, तो बहुत जल्दी सीट कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज में 3-4% का मार्जिन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, तो यह कहना है एग्जिट पोल के आधार पे कि वो नंबर में उतना ही कन्वर्ट हो जाएगा। दादा प्रोफेसर साहब, ये जो 37 और 34 आप देख रहे हो, ये एवरेज है 5 स्टेट का। अलग अलग मैं आपको बता सकता हूँ किसके इस नंबर में है। और बीजेपी 4% आंध्रा के बावजूद 3 सीट इसलिए जीते क्योंकि वहां पे चंद्रबाबू नायडू उनकी मदद कर रहे हैं। खेल वहां पे है। हाँ, नहीं, अगर इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर हम जाएंगे तब, अब जैसे आप देखिए कर्नाटक में, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में सब लोगों को उम्मीद है कि वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने कुछ काम किया है, कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी गारंटी पूरी हो रही है, और ओवरऑल जितने भी लोग अपना अपना राय रख रहे थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे प्री पोल सर्वे पढ़ेंगे तो वहां लग रहा था कि कांग्रेस जो है इंप्रूव करेगी, लेकिन आपका जो नंबर्स दिखा रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर्नाटक में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ परसेंटेज देखें, वोट परसेंट अगर कर्नाटक का आप दिखाएं एक बार स्क्रीन पे, हाँ, अब ये वोट परसेंट में देखिए कितना का फर्क है। 60% आप दिखा रहे हैं और इंडिया को दिखा रहे हैं 35%। तो इसमें लगता है कि सही में अगर वोट परसेंट इतना डिफरेंस है तो एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर ये परसेंटेज। ठीक है सर, तो यहाँ हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा, तुरंत से मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद दक्षिण पे बात जारी रहेगी। लेकिन दक्षिण के बाद ज्यादा देर नहीं बची, अब आने वाले 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उनके फेज वाइज एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन छोटा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हों।